जयपुर के बरकत नगर क्षेत्र में यहां पर एक गली में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तत्वाधान के अंतर्गत ये प्रधानमंत्री कौशल केंद्र है। यहां पर जब हम अंदर गए तो करीब 1.25 घंटे बिताने के बाद हमें कहा गया कि लर्नेट नाम की जो प्राइवेट कंपनी है जो कि इस प्रधानमंत्री कौशल केंद्र को यहां पर मैनेज कर रही थी, उनकी तरफ से परमिशन नहीं है यहां पर किसी के द्वारा, किसी अधिकारी के द्वारा ऑन कैमरा रिएक्शन देने की या बाइट देने की। हालांकि जब पहले हम गए थे तो ये कहा गया था कि बात करने को तैयार हैं, पर डेटा जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है, जिसके बाद वो बात करेंगे। पर जब सामने आया कि यहां पर किसी भी प्रकार से अभी फिलहाल जब हमें कहा गया कि कोई भी कोर्स जो है प्रधानमंत्री कौशल केंद्र के अंतर्गत नहीं चल रहा है, इनके द्वारा ये कहा गया कि मैंडेट नहीं है, तो आनन फानन में कह दिया गया कि फिलहाल जो है वो यहां पर ऑन कैमरा कोई अधिकारी जो है लर्नेट की तरफ से जो प्रधानमंत्री कौशल केंद्र को मैनेज कर रहा है वो बात नहीं करेगा फिलहाल के लिए। और यहां पर जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पर और बेसमेंट में कुछ क्लासरूम्स बने हुए हैं और जो नियम कायदे पूरी तरह से फॉलो किए जाने चाहिए थे, ये तक ऑन कैमरा कोई आकर बताने को तैयार नहीं है कि वो नियम कायदे फॉलो हो रहे हैं या नहीं। कोई भी ट्रेनी जो है वो इंस्टीट्यूट के अंदर या कौशल केंद्र के अंदर हमें नहीं दिखा। कुछ लोग जो हैं वो प्रशासन की तरफ से या मैनेजमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मौजूद थे, पर कई क्लासरूम्स जो दिखाए गए वो बेसमेंट में बने हुए थे और पूरी तरह से यहां पर क्या वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो रहे हैं। अगर ये इतनी यहां पर बड़ी फैसिलिटी बनी हुई है तो क्यों यहां पर कोई भी ट्रेनिंग जो है वो इम्पार्ट नहीं की जा रही है, ये एक बड़ा प्रश्न है। जब मैंने पूछा इस बारे में तो ऑफ कैमरा ये कहा गया कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले उनको ये कहा गया होता है कि रैप अप कर दिया जाए सारे कोर्सेज, पर किसी भी प्रकार से इन्होंने कहा कि 2016 से ये प्रधानमंत्री कौशल केंद्र चल रहा है, पर पिछले 10 साल का क्या डेटा है और इस साल का क्या डेटा है, इस फाइनेंशियल ईयर का क्या डेटा है, ये तक वो प्रोवाइड करने को फिलहाल तैयार नहीं हुए। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना केंद्र ढूंढने के लिए हम बरकत नगर के बाद पहुंचे हैं मानसरोवर के मध्यम मार्ग पर। ये आप देख सकते हैं, ये मानसरोवर का जो सेंटर है, गूगल लोकेशन के हिसाब से ये टेम्पररी क्लोज्ड दिखा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सेंटर लिखा हुआ है इसमें। और यहाँ पर कुछ लोगों से हमने बात की तो उनका कहना है कि प्रधानमंत्री कौशल केंद्र यहाँ पर नहीं है। तो क्या ये केवल कागजों में खुला था या खुला था भी या नहीं खुला था, ये बड़े सवाल हैं। और अगर ये बताया गया है कि मानसरोवर में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र है तो वो यहाँ पर हमने करीब 45 मिनट तक ढूंढने की कोशिश की है। और कुछ लोग मेरे साथ यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? राम शर्मा है सर नाम मेरा। राम जी, क्या करते हैं आप यहाँ पे? मेरा प्रिंस फर्नीचर शोरूम है फर्नीचर का और ऊपर होटल है हमारी। ये प्रिंस होटल है और ये फर्नीचर की इनका शोरूम है। और इनका यहाँ पर कोई प्रधानमंत्री कौशल केंद्र के नाम से कोई जगह है क्या? यहाँ पे कोई भी नहीं है सर, कोई भी नहीं है सर। कभी कुछ समय पहले था क्या? नहीं सर, मेरे को यहाँ पे 14 साल हो गए, कोई नहीं था। अच्छा। और ये पूरा ये मध्यम मार्ग है, ये भृगु पथ का टी पॉइंट है सामने। हाँ जी। यहाँ पर आसपास नहीं है, कोई सा नहीं है, कोई सा नहीं है। आपका क्या नाम है सर? मुकेश सर। मुकेश जी, आपके हिसाब से कोई प्रधानमंत्री कौशल केंद्र या प्रधानमंत्री विकास योजना केंद्र है यहाँ पे? नहीं सर, ऐसा आज तक तो नहीं देखा हमने, कोई चीज ध्यान में नहीं है। ये आप कितने समय से यहाँ पे रह रहे हैं? मेरे को हो गए यहाँ पे 8-10 साल। तो ये आपने देखा, ये स्थानीय लोगों का कहना है। तो ये बड़े सवाल हैं कि क्या केवल ये केंद्र कागजों में कई जगह पे खोले गए हैं। बरकत नगर में जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने पहले कहा कि उनको मैंडेट नहीं है फिलहाल इस वक्त प्रधानमंत्री कौशल केंद्र के तहत कोई कोर्स चलाने की या कोई ट्रेनिंग इम्पार्ट करने की। उनका कहना था कि पिछले करीब 10 साल में कई बार योजनाएं चल चुकी हैं पर फिलहाल मैंडेट नहीं है। और यहाँ पर तो गूगल के हिसाब से टेम्पररी क्लोज दिख रहा है, पर यहाँ पर जब लोगों से बात की तो उनका कहना था कि कभी यहाँ पर प्रधानमंत्री कौशल केंद्र नाम का कोई सेंटर था ही नहीं। मानसरोवर के बाद हम पहुंचे हैं जयपुर के अजमेरी गेट के पास। ये श्री चांद शिल्पशाला में जो प्रधानमंत्री कौशल केंद्र खुला हुआ है, यहाँ पर ये ट्रेनर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये तमाम कंप्यूटर्स जो हैं पड़े हुए हैं, यहाँ पर फैसिलिटीज हैं
ट्रेनिंग की और कुछ महिला ट्रेनीज भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि ट्रेनिंग ले रही थी यहाँ पे। मैम, आप यहाँ पर ट्रेनिंग लेती हैं? जी। क्या नाम है आपका? सुनीता सर। मैम, किस किस कोर्स की ट्रेनिंग ले रही हैं आप? फैशन डिजाइनिंग। फैशन डिजाइनिंग की। तो यहाँ पर अच्छी ट्रेनिंग होती है क्या? ठीक से ट्रेनिंग मिलती है यहाँ पे? हाँ, अच्छी होती। तो ये आप देख सकते हैं, ये ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पर ट्रेनिंग की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हैं। मैम, आपका क्या नाम है? मनीषा तेजी। मनीषा जी, आप किस चीज की ट्रेनिंग लेती हैं? स्टिचिंग की ट्रेनिंग, स्टिचिंग की ट्रेनिंग लेती हैं आप? फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कराया जा रहा है यहाँ पे। अच्छा, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र के अंतर्गत आप लोग ट्रेनिंग ले रही हैं। और कितनी स्टूडेंट्स हैं मैम जो ट्रेनिंग ले रही हैं यहाँ पे? 25। 25 हैं। और कब से ट्रेनिंग ले रही हैं? हमें साल भर हो गया। अच्छा, और यहाँ पर क्या और भी कोर्सेज हैं जिनकी ट्रेनिंग दी जाती है? हाँ, कौन कौन से हैं? कंप्यूटर और पार्लर का भी सिखाया जाता है यहाँ पे। कंप्यूटर की ट्रेनिंग लेते हुए तो मुझे कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अभी स्टूडेंट्स नहीं है। अच्छा, अभी स्टूडेंट्स नहीं हैं। आप ये देख सकते हैं, ये फैशन डिजाइन की यहाँ पे कह रही हैं कि ये आप फैशन डिजाइन की कह रही हैं कि ट्रेनिंग लेती हैं। तमाम ये मशीनें यहाँ पर पड़ी हुई हैं और इसके अलावा इनका कहना था कि पार्लर और कंप्यूटर की जो है वो भी ट्रेनिंग यहाँ पर होती है या उसकी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेरे साथ ट्रेनर जो हैं वो मौजूद हैं यहाँ पे। क्या नाम है सर आपका? सतीश कुमार। सतीश जी, आप ट्रेनर हैं? जी। क्या ट्रेनिंग देते हैं आप? मैं कंप्यूटर का ट्रेनर हूँ। अच्छा, और कंप्यूटर के स्टूडेंट्स नहीं दिख रहे सर? तो हमारे यहाँ सर गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो वो प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट हुआ है, इसलिए बच्चे नहीं। कितना टाइम हो गया सर कंप्लीट हुए हुए? मतलब अबाउट 25 डेज। 25 डेज के करीब हो गए हैं आपके हिसाब से। और यहाँ पर कुछ और जो हैं लड़कियां मौजूद हैं जो कि यहाँ पर, आप भी मैम ट्रेनिंग ले रही थी यहाँ पे? किस विषय की या किस कोर्स की ट्रेनिंग ले रहे थे? फैशन डिजाइनिंग। कब से ले रही हैं ट्रेनिंग? 1 जुलाई से। ठीक से ट्रेनिंग होती है यहाँ पे क्या? और आपने पहले कुछ कोर्स किया हुआ है क्या? हाँ, बेसिक सिलाई आती थी मैं, नॉर्मल। हाँ तो यहाँ पे कोई फीस भी चार्ज करते हैं क्या? हाँ। कितनी फीस चार्ज? 20,000 6 महीने के। 30,000 या 20,000? 20। 6 महीने की। और उसके बाद कोई जॉब लगवाने का इन्होंने कोई प्रॉमिस किया है क्या? हाँ। आपको क्या कहा है? जॉब लगवाएंगे हम। ये कहा है। तो फिर अपना बुटीक, जैसे बुटीक अपना बुटीक भी खोल सकते आप पार्लर की ट्रेनिंग ले रही हैं क्या? हैं। सिलाई सिलाई की आप। और आप कब से ट्रेनिंग ले रही हैं? मेरे को भी 1 जुलाई से हो गया। और आपसे भी इन्होंने 20,000 रुपए फीस ली है। यस। तो आपको लगता है कि जॉब लग जाएगी आपकी? अगर कोई जॉब नहीं करना चाहता तो वो अपना बुटीक, जैसे हम तो बुटीक का अपना बुटीक खोलेंगे, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र के अंतर्गत ही आप लोग ट्रेनिंग ले रही हैं। यस। कुछ कार्ड आपको कुछ दिया हुआ है लिखित में? नहीं। तो यहाँ पर ये ट्रेनर अभी मौजूद हैं। सर, ये बताएं कि जो कंप्यूटर के आप बता रहे थे कि 25 दिन के करीब हो गए हैं, तो फिर यहाँ पर क्या केवल आप ही हैं जो ट्रेनर हैं यहाँ पर? नहीं सर, जैसे हमारे जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन रहता है वो 9 to 5 रहता है। उसके बाद जो स्टाफ रहता है, यानी कि ऑफिशियली वर्क 6 बजे तक। पार्लर की ट्रेनिंग कहाँ पे होती है? पार्लर की ट्रेनिंग का उधर लैब है जो। कोई है अभी मौजूद? नहीं, अभी कोई नहीं है, अभी वो मैम ऑफ पे। अच्छा, तो आपने देखा ये यहाँ पे लोगों का कहना था कि पार्लर, कंप्यूटर, फैशन डिजाइनिंग की ट्रेनिंग यहाँ पर होने की सुविधाएं उपलब्ध हैं, पर फिलहाल के लिए केवल फैशन डिजाइनिंग। जब यहाँ पर हम पहुंचे, जिन लड़कियों से हमारी बात हुई उनके मुताबिक फैशन डिजाइनिंग की वो ट्रेनिंग कर रहे थे, पर जो कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं यहाँ पर इनका कहना है कि 25 दिन के करीब हो गए हैं कि वो जो कोर्स जो है वो खत्म हो चुका है और पार्लर की भी फिलहाल यहाँ पर कोई प्रशिक्षु या कोई ट्रेनीज फिलहाल मौजूद नहीं है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर आज तक।